सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए टाइम टू टाइम ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नए नए कानून लेके आते रहते हैं कि कैसे सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 भी लाया गया है, जो कि सीनियर सिटीजन को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। और अभी हाल फिलहाल में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से सीनियर सिटीजन्स को एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है कि अगर कोई भी सीनियर सिटीजन्स को अगर परेशान करता है तो उसको कोई भी माफ़ी नहीं मिलेगी। जानेंगे आज की इस वीडियो में क्या वो नया कानून है जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो कैसे सीनियर सिटीजन्स को भी प्रोटेक्ट करता है और साथ में जो उनकी संपत्ति है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। तो अगर कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि अपने बेटे से या फिर बहू से अगर परेशान है तो वो जो सीनियर सिटीजन है तो वो उस घर से उनको निकलवा सकता है सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के थ्रू। और अगर कोई भी जो सीनियर सिटीजन जिसने अपने लव एंड अफेक्शन से जो अपनी संपत्ति है वो अपने बेटे के नाम या फिर बेटी के नाम अगर कर दी है और वो इस एवज में की है कि ये मेरी देखभाल करेंगे और जो भी मेरी बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करेंगे, और अगर बाद में वो जो बेटा है या फिर बेटी है अगर वो देखभाल नहीं करते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, तो वो जो सीनियर सिटीजन है अपनी संपत्ति को भी वापस ले सकता है। तो इस हिसाब से ये जो एक्ट है वो सीनियर सिटीजन्स की संपत्ति को भी प्रोटेक्ट करता है। तो अभी हाल फिलहाल में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा की तरफ से जो सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है, उस जजमेंट का मैं आपको नाम बता देता हूं। उस जजमेंट का नाम है अनिल कुमार धीमान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। 21 सितंबर 2021 को ये जजमेंट आई है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक ओल्ड फादर था और उसकी एलिगेशन ये थी कि मेरा जो बेटा है और उसकी बहू जो है वो मेरे को जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और मेरे को जो भी बेसिक एमिनिटी हैं वो भी प्रोवाइड नहीं करते, और मेरा जो एक प्लॉट है जो मैंने 1997 में ख़रीदा था उसको ये हड़पना चाहते हैं। तो यहाँ पर फादर के द्वारा सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक केस डाला गया कि मेरा जो बेटा है और उसकी बहू जो है उनको इस घर से बाहर निकाला जाए। तो अब यहाँ पर सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल ने जो बेटा और बहू के एविक्शन के ऑर्डर पास कर दिए और ये कहा कि ये जो घर है ये फादर का है और उसके ही नाम पर है, तो जो बेटा है और बहू है उनको इस घर से बाहर निकलना होगा। तो अब इस ऑर्डर से एग्रीड होकर जो बेटा है और बहू है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास इसकी अपील फाइल की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी जो उनकी अपील को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि जो बेटा और बहू है उनको इस घर से बाहर निकलना होगा। तो अब यहाँ पर जो बेटा और बहू थे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइनली गए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज की तरफ से काफ़ी सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए। तो बेटे और बहू की तरफ से ये कहना था कि ये जो घर है ये एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, और साथ में ही बेटे का ये भी कहना था कि इस घर का जो ग्राउंड फ्लोर है उसकी कंस्ट्रक्शन में मैंने बहुत सारा पैसा लगाया है और मेरा पैसे में बहुत सारा इस घर में योगदान है, और जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो रेनोवेट किया गया है फैमिली का जो भी जॉइंट फंड है उस फंड से जो है इसके फर्स्ट फ्लोर को रेनोवेट किया गया है। और फादर की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट थे कि ये जो घर है ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और जो भी मेरी बेसिक एमिनिटी हैं वो भी मेरे को प्रोवाइड नहीं करते और ये जो घर है इसको हड़पना चाहते हैं। और साथ में ही फादर की तरफ से ये भी कहना था कि जो इनके एविक्शन ऑर्डर पास हुए हैं वो बिल्कुल ही प्रॉपर हैं। तो फाइनली ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी कि सेल डीड के हिसाब से जो फादर है वो ही इस प्रॉपर्टी का मालिक है, और साथ में ये भी कहा कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फादर ने अपने बेटे को कभी भी गिफ्ट नहीं की है। और अगर हम मान भी लें कि फादर ने ये जो प्रॉपर्टी है वो बेटे को गिफ्ट की थी तो फादर जो है
वो उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा के अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको वापस ले सकता है। अगर उसका बेटा या फिर बहू जो है वो उनको परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और अगर बेसिक एमिनिटी जो है वो नहीं प्रोवाइड करते। और साथ में ही ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहना था कि अगर बेटे ने ग्राउंड फ्लोर की कंस्ट्रक्शन के लिए अगर काफ़ी सारा पैसा दिया है तो इस बेस पे वो पूरा जो घर है वो उसको क्लेम नहीं कर सकता और वो जो घर है वो उसका नहीं हो जाएगा। और साथ में ही जो जजमेंट है उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक पैरा और वर्डिंग भी डाली गई कि जो हमारे पेरेंट्स हैं हमने उनको भगवान का दर्जा देना है। तो यहाँ पर फाइनली ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो बेटा है और बहू है उसके एविक्शन ऑर्डर जो हैं उसको अपहेल्ड कर दिया और ये कहा कि जो इनकी एविक्शन है वो प्रॉपर है। और साथ में ही बेटे और बहू को ये भी डायरेक्शन दी कि वो अपने फादर को ना ही हरास करें और उनकी लाइफ में कोई भी इंटरफेरेंस ना करें। सो फ्रेंड्स, ये है वो नया लॉ जो कि सीनियर सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर कोई भी बेटा ये कहता है कि मैंने जो अपने फादर के घर में उसमें कंस्ट्रक्शन करवाया है या फिर कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग पैसा दिया है तो उस बेस पर उस घर में क्लेम नहीं मांग सकता, उस घर में अपना हिस्सा जो है वो नहीं मांग सकता। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।